जय हिंद दोस्तों। आइए त्रिकोणमिति का मैंने वो जो पिछला वाला पार्ट्स कराया था, आज मैं आगे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। तो देखिए एकदम आसान से शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर आप लोग बेसिक जानिएगा तो आपको खुद शॉर्ट ट्रिक निकाल लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आइए दोस्तों देखिए एकदम ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का पिछले भी वाला भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला जाके देख लीजिए। तो देखिएगा इधर हम लोग को निकालते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 8/10 दिया है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग को टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये ड्राइंग मतलब एक इमेज दिया है, ये इमेज दिया है तो इसको तो आसान से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर 8/10 तो साइन थीटा पहले मैंने क्या बताया था कि लाल बटा कक्का लिख लेंगे, लाल बटा कक्का। देखिएगा तो साइन थीटा है ना, तो लंब बाय कर्ण होगा। तो लंब में क्या है 8 है और कर्ण में ये है 10 है। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी 100 में से 18 64 गया तो 36, यानी कि आधार हो गया इसका क्या 6 हो जाएगा। 8 10 6 इसका ट्रिपलेट होता है तो आधार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया था। आप लोग पीछे वाला देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिएगा ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे करके अगर एंगल दिया रहता कुर्सी बनेगा तो वो 90 डिग्री। ये लंबा है तो लंब, ये आधार है तो ये आधार बेस हो गया। तो ये नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। ये लंबा है तो जो लंबा रहता है वो लंब होता है, जो नीचे रहता है वो ऐसे खींचा हुआ रहता है। बेस बेस मतलब आधार, आधार मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो ये बीसी आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है एल से लंब, के से कर्ण। तो लंब में क्या है 8 है तो यहाँ पर लंब है ये लंबा 8 और कर्ण के फॉर कर्ण, कर्ण में नीचे वाला है तो 10 देंगे, यहाँ कर्ण में 10 देंगे। तो ये निकालना है तो क्या होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो अगर बी से निकालना है तो पीछे वाला वीडियो में मैंने बताया हूँ, आप लोग वहां से जाके चैनल में देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में। तो बीसी में क्या हो जाएगा, तो यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इस पे अंडर रूट। तो 10 गए 100 में से 64 गया तो हम डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर लिख देते, जो कि मैंने पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 6 सेंटीमीटर कैसे है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 6 सेंटीमीटर ये कैसे आया है। ठीक है, एक मिनट लाइट बंद करके देखता हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए लाइट बंद करता हूँ तो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। चलिए लाइट जल्दी रहने देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा तो 6 सेंटीमीटर बीसी बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया था। अब बराबर साइन थीटा पर टेन थीटा बराबर इसमें देखेंगे लाल बटा का ये साइन होता है, ये कोस, ये टेन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया, ये लंबा है तो लंब 8 और नीचे कर्ण क्या हो गया 10 हो गया और ये निकल के आया 6। तो लंब बाय कर्ण, तो लंब में क्या हो गया 8/10। तो 8/10 क्या हो जाएगा आंसर इसका 8/10। देखिए 8/10 हो गया। 8/10 कौन सा ऑप्शन में ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखें कितना आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिएगा ये सब थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिएगा 7 10 थीटा बराबर 4, तो इसके साथ ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 4/7। ये हो गया 4/7। देखिए ये हो गया 4/7 हो गया ना, 4/7 हो गया ये। 10 थीटा बराबर 4/7, यानी कि 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। देखिएगा ऐसे ये एंगल है, ये लंब हो गया, एल से लंब, ए से आधार, ये लंब ये आधार। तो लंब मतलब ये लंबा वाला है तो ये लंब आधार में 7 है। तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उस पे अंडर रूट। 7 7 49 4 4 16 49 और 10 कितना होता है 59 59 और 6 64 7 7 49 4/7 क्या हो गया। 10 थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण, लंब बाय आधार, सॉरी ये लंब हो गया 4 और आधार में क्या हो गया 7। तो लंब बाय आधार हो गया, ये हो गया कि नहीं लंब बाय आधार। तो कर्ण निकालेंगे 7 7 49 प्लस 4 4 16 49 और 6 55 और 10 रूट 65। तो रूट क्या हो गया 65 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रूट 65 हो गया। इसका एक काम कीजिए 6 36। ठीक है, तो 7 4 और रूट 65, यहाँ क्या हो जाएगा रूट 65। एक मिनट, इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है देखिएगा रूट 65 ये निकल गया रूट 65।
7 tan थीटा बराबर 4। अब 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये कितना बड़ा है, मतलब इसको अगर पुट करते हैं तो इसको हम लोग बनाते बनाते हम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या ट्रिक निकालेंगे कि इसमें सब में हम लोग cos थीटा से भागा दे देंगे, अंश बाहर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। हर मतलब समझते, इसमें कंफ्यूजन होता था। हर याद रखिएगा, हर मतलब गांव में देखेंगे ना, हल नीचे चलता है तो नीचे वाला को हल बोलते हैं, हल। हर हर मतलब नीचे चलता है तो उसी को हल बोलते हैं। तो गांव में नीचे हल चलता है, ट्रैक्टर से देखेंगे ना, हल जुताई होता है तो नीचे में जुताई होता है, तो नीचे वाला हल ये हल है, यानी कि हर। ठीक है, तो 7 sin थीटा। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग दोनों को भाग दे देंगे। किससे, cos थीटा से भाग देंगे। तो cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर देखिएगा, भाग देने पर हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक नहीं अगर अपनाएंगे तो बनाते बनाते हम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखिएगा 7 से यहाँ पे 7 लिखा है, 7 sin थीटा, 7 sin थीटा। तो अगर cos थीटा से भाग दे रहे थे नीचे हो जाएगा cos थीटा, होगा कि नहीं, नीचे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये बड़ा वाला बॉर्डर है, ये वाला है बड़ा वाला बॉर्डर। तो 7 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा, ये हो गया 7 sin थीटा, ठीक है, बटा cos थीटा। ठीक है, अब माइनस देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, cos थीटा बराबर बाय cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 cos थीटा बाय cos थीटा। देखिएगा अब हम लोग नीचे में भी cos थीटा से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 sin थीटा बाय क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा नीचे cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय नीचे में क्या है, 3 cos थीटा से भागा दे रहे हैं तो cos थीटा होगा। तो ये cos थीटा से ये cos थीटा गया, sin थीटा बटा cos थीटा, ये तो गुना में है, ये गुना में है, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर, ये दोनों भी कट गया। देखिए ऊपर नीचे कटता है, तो sin थीटा बाय cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। मैंने पीछे वाला फार्मूला नहीं देखे तो आप पीछे वाला जाके देखिए तो समझ में आएगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा के साथ गुना में हो जाएगा, 7 गुना में माइनस ये 3 cos थीटा से 3, यहाँ से 3 बचा ना, ये दोनों तो कट गया, वो नीचे 1, तो इसमें भी वही होगा 7 बटा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा माइनस ये कट गया तो 3 tan थीटा माइनस 3। तो देखिएगा इसका क्या मान हो गया, इसका मान अब आप लोग बताइए, tan थीटा बराबर क्या दिया है, 4/7 है, तो 4/7 हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्या करेंगे, 4/7 बैठा देंगे। ये देखिए ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये 7, ये 3 बचा तो यही वाला 3 यहाँ आ गया और ये वाला 3 यहाँ आ गया। तो देखिएगा 7 sin थीटा बटा cos थीटा, ये सब कट के कितना आ गया, 7 tan थीटा माइनस 3। अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पर अगर पुट नहीं करते, एक एक तो करके निकालते तो कितना, √65 का सोचिए हम लोग निकालते तो कैसे निकालते, ये सोचिए पहले कि कैसे हम लोग करते। तो देखिएगा तो 7 tan थीटा माइनस 3, अगर मैं चाहूं तो इसका पॉइंट में निकाल सकता हूं। पॉइंट में निकालने के लिए कैसे करेंगे तो वो मैं बता दूंगा अभी। जैसे देखिए √65 का क्या कर सकते हैं, √65 है तो इसका नियरेस्ट क्या होगा, √64, तो √64 तो निकलता है प्लस 1 होगा, तो इसका हम लोग निकाल देंगे 1। तो √64 को कितना से भागा करेंगे, 8 से। अब इसको 1 + 1 बटा 8 को इससे भागा दे देंगे तो इसका एग्जैक्ट मान यही होगा। तो 8 प्लस 0.8 एकम 8, 20 आ गया, 8 दूना 16, 8 × 5 = 40। तो इसका टोटल निकलेगा √65 का 8.125, 8.125 इसका मान निकलेगा √65 का। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं मोबाइल से भी, ये आसान शॉर्ट ट्रिक था, लेकिन हम लोग आप लोग तो नहीं जानते उतना भी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिएगा तो 7 tan थीटा माइनस 3, तो 7 tan थीटा माइनस 3, तो 7 tan थीटा माइनस 3, तो tan थीटा का मान क्या दिया है, tan थीटा का मान यहाँ दिया है दोस्तों, tan थीटा का मान क्या है, 4/7, ये मैंने निकाला था कि नहीं, देखिए 4/7। तो 7 × tan थीटा का मान जगह क्या दे देंगे, गुना में है तो 4/7 माइनस 1 बाय, ये बड़ा वाला बॉर्डर होगा इसके लिए, ये बड़ा वाला बॉर्डर होगा किसके लिए, इसके लिए, बड़ा सा के लिए, इसके लिए, तो ये वाला हो गया इसके लिए। अब देखिएगा तो 7 का जगह क्या होगा, 7 दे देंगे, नहीं यहाँ 7 है तो 7 दे देंगे। अब फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर यही देंगे 4/7 माइनस प्लस -3, यहाँ 3 है ना, यहाँ भी -3 है, सॉरी ये मैं 3 -1 दे दिया था, तो यहाँ 3 है और नीचे भी -3 होगा। तो ये 7 से 7 गया, ये 7 से 7 गया, तो 4 में से 3 गया तो 1,
और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक ऑप्शन में नहीं है क्या, तो 1/7 होगा। 7 से 7 तो कट गया, नीचे 7 ही था ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ, ऑप्शन में नहीं है शायद। ठीक है, इसका देख लीजिएगा 1 मिनट। 4/7 शायद ऑप्शन में नहीं है क्या। 7 थीटा बराबर -3 है, तो -3 है कि नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। -3 + 3, -3 है +3 है, नीचे +3 है ना दोस्तों। हाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया था, यहाँ +3 होगा। देखिएगा यहाँ +3 है ना क्वेश्चन में, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, देखिएगा, लेकिन होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1/7 इसका आंसर हो गया। तो 1/7 में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। देख लीजिए आप लोग एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझना है तो और अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देख लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बताते हैं, इसको मिटा लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी तरह हम लोग आगे भी बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से हम लोग को समझ में आ गया। अब इसको भी मैं मिटा देता हूं और आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 मिनट, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। ठीक है, आप लोग से दोस्तों इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसको आप लोग बनाइएगा। tan थीटा बराबर 8/15, तो इसमें आप लोग बनाइएगा कि ये क्या होगा। तो इसमें अगर देखिए ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पुट का मान बैठाएंगे तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये लाल बटा कक्का से बनाते हैं, तो देखिएगा कितना बड़ा बनेगा, लाल बटा कक्का। तो sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार। देखिएगा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अगर ये निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के 225 + 64, तो कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 6 2 8 289, यानी कि ये 17 निकलेगा। 8 15 17, ये 17 निकलेगा। लेकिन मैं आपको आसान सा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एकदम 2 मिनट में चुटकी में हल हो जाएगा। आपको जो सुविधा लगे उससे बनाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग ये 2 + 2 sin थीटा है ना, 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा = 2 - 2 cos थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला आ जाए। तो tan थीटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 2 कॉमन लेंगे। तो देखिएगा 2 अगर कॉमन ले लिए तो 1, यहाँ बचा 1 + sin थीटा। जैसे देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 अब प्लस है ना, तो 2 का अगर हम लोग sin से करेंगे तो 2 sin थीटा। अब इसको उसी तरह लिख देंगे। देखिएगा 1 - sin थीटा। देखिए कितना आसान हो गया। अब ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। हम लोग इसको भी वैसे करेंगे। 1 + cos थीटा है, 1 + cos थीटा, ये हो गया। अब इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 - cos थीटा। क्यों, देखिए 2 को 1 से करेंगे तो 2, ये आ गया, माइनस का माइनस, 2 को cos थीटा से करेंगे तो 2 cos थीटा हो गया कि नहीं। अब देखिएगा ये 2 सब गुना में, तो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a + b a - b, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर थीटा बाय 1 + a + b a - b। तो a + b a - b क्या होता है, इसमें भी वही होगा, 1 पे स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पे थीटा। ठीक है, इसको यही हो गया a² - b²। तो इसको 1 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1 ही होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा ये निकल गया, तो cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। मैंने पीछे भी बताया था 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये मार्कर अच्छा से नहीं दिखा दे रहा, बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये देख लीजिए आप लोग, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं दोस्तों। एक मिनट, हाँ मार्कर नहीं है, सॉरी। cos स्क्वायर थीटा देखिएगा
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मिटा के लिख देता हूँ अच्छा से आप लोग को दिखाई देगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब बता 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर यानी कि 64 बटा 15 15 225। देखिएगा तो 64 बटा 225, क्यों, क्योंकि ऐसा यही ना होगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग सब कोशिश 8 बटा 15, तो 8 बटा 15 को हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 बटा 15 15 225 हो गया कि नहीं। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उससे भी देखिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, ये 64 बटा 225 में टिक लग जाएगा। अब हम लोग ये वाला बनाएंगे, ये आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। ये एक बार नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं तो देखिएगा ये हो गया। चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, ये वाला कैसे होगा, ठीक है। तो देखिएगा कोट थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिखेंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का लिख दिए। तो इसमें देखिएगा लाल बटा कक्का यानी कि ये कोट थीटा यानी कि टेन का उल्टा, इसका उल्टा ये होता है आधार बटा लंब। तो आधार में क्या है, आधार में 1 है, लंब में ये है, तो कर्ण में क्या हो जाएगा, देखिएगा आधार में 1 है, लंब में ये हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये दोनों को जोड़ते हैं। ये नाम दे देता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए ये तो हो गया आप लोग को यहां तक, अब मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब देखिएगा इधर समझने का कोशिश कीजिएगा, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये लेके आया हूं, नहीं तो ये मैं नहीं लाता हूं। ये देखिएगा इसको भी मिटा देता हूं, इसका भी काम आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते रहिएगा, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, एक या दो क्वेश्चन और दूंगा, ज्यादा बड़ा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में जो सीखने वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा कोट थीटा बराबर क्या है 1/√3। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, मैंने बताया था कि नहीं, लाल बटा कक्का लिख लेंगे। तो ये टेन थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, ये टेन थीटा बराबर लंबा आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो एक डायग्राम बना देंगे 90 डिग्री का, ऐसे कुर्सी वाला बनाएंगे। तो इसका सामने वाला ये कर्व होता है, और जो लंबा है वो लंब, और नीचे जो जड़ में है वो आधार। तो आधार में क्या हो गया, आधार में 1 हो गया, तो यहाँ 1 देंगे। और लंब में क्या हो गया, लंब में क्या देंगे, आधार बटा लंब, आधार में 1 है, लंब में √3। यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी। अगर कर्व निकालेंगे तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि ए सी अगर निकालते हैं हम लोग तो इसको √AB² प्लस BC²। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा आप लोग को ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं तो पीछे वाला वीडियो में मैं बताया हूं, वहां जाके आप लोग देख लीजिए। AB² में क्या है √3² प्लस BC में क्या है 1² पे √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3। तो एगो 3 किसी भी रूट में गुना करते हैं तो ये दो को बदली एक तो सिर्फ हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 3 + 1 और इस पे √, ये वाला बड़ा वाला, तो 3 और 1 4, 4 का रूट निकलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए बैठाते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बोल रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला आराम है, इसमें रूट वाला नहीं है, इसीलिए ये आराम वाला है, इसीलिए हम लोग इसका निकाल देंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण। तो आधार में क्या है 1 है, अब बटा कर्ण में क्या है 2, आधार बाय कर्ण। तो 1/2 पे क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहले से स्क्वायर है। अब देखिएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 का जगह 2 देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब क्या है √3, अब बटा कर्ण में क्या है, कर्ण में है 2, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बैठा देंगे। तो देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 दूना 4, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, ये बड़ा वाला बॉर्डर इसका लिए तो 2, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस √3 है, √3 दो को रूट रहता है तो एगो कैंसिल हो जाता है, एगो के बदले सिर्फ एगो लिखाएगा 3 होगा, बटा 2 दूना 4। देखिएगा
तो इसमें 4 को एक कैल्शियम लेंगे तो 4 ही होगा। ये मैं इसीलिए इतना आसान से मैं माइंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 का टेबल में 4 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 माइनस 4 का टेबल में 4 आता है एक बार में, 4 का टेबल में 4 आता है एक बार में, 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1। भाई ये बॉर्डर बड़ा वाला ये हो गया, तो फिर ये हो गया 4, 1 का टेबल में 4, 4 दूना 8 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, 4 में से 1 गया तो 3/4 गुना, ये 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, ये 4 4 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 3/5। देखिएगा इसमें टिक लगा देंगे दोस्तों। तो समझ में आया, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ये वाला देख लीजिए, मैं वीडियो रोक के फिर आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आप लोग को बताऊंगा आगे 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा याद रखिएगा वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही होगा, आगे कोई क्वेश्चन में फालतू नहीं दूंगा। तो देखिएगा tan थीटा बराबर 1/√7, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो देखिएगा इधर बहुत ही आसान है, tan थीटा बराबर 1/√7, तो tan थीटा पहले मैंने क्या बताया था कि लाल बटा कक्का लिख लेंगे, लाल बटा कक्का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√7, तो tan थीटा बराबर लंबा आधार, यानी कि देखिएगा ए बी सी, ऐसे लंबा, तो ये लंबा है तो यानी लंबा का जगह 1 देंगे, अब बटा आधार, आधार में क्या है √7, तो यहाँ √7 देंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, यानी कि AC, AC निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √7 के बदले 1 हो, तो 7 और 1 8, √8 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 2√2 हो गया कि नहीं, यहाँ 2√2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है निकालने, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यानी कि कर्ण बाय लंब, तो कर्ण में क्या हो गया 2√2 पे स्क्वायर, अब बटा लंब, लंब में क्या हो जाएगा, लंब में क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, लंब में ये है, लंबा है तो ये वाले भी यही ना होगा, माइनस इस पे भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसीलिए दोनों पे स्क्वायर होगा। आप होल स्क्वायर भी दे सकते हैं, सेक स्क्वायर, सेक थीटा बराबर यानी कि इसका कोस बटा कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कर्ण बाय आधार, तो कर्ण में क्या है 2√2 है, कर्ण में 2√2, अब बटा आधार में क्या है √7, कर्ण बाय आधार, तो कर्ण में क्या है कर्ण बाय आधार, तो कर्ण में 2√2 और आधार में क्या है √7, तो √7, इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा। अब बड़ा वाला बॉर्डर देंगे दोस्तों, तो बड़ा वाला बॉर्डर मैंने दे दिया, ठीक है, यहाँ बराबर होगा। अब देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका ये भी वही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस था ऊपर में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो देखिएगा 2√2 बटा 1 पे होल स्क्वायर, यही चीज है, सिर्फ मैं इसको दोनों का जगह घेर के लिख दिया हूँ, तो होल स्क्वायर यानी पूरा में होल स्क्वायर मतलब 2√2/√7, इस पे होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस दे देंगे। अब देखिएगा इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2, ये 2 2 को हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और इसका √2 देखिएगा √2 गुना √2 माइनस ये भी वही हो जाएगा 2 गुना 2 √2 गुना √2, ये सेम चीज होगा नीचे, ये देखिएगा ये भी वही चीज होगा 2 गुना 2 गुना √2 माइनस ये प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो 2 गुना 2 गुना √2 गुना √2 बटा √7 के को होगा 2 को होगा, √7 गुना √7, यहाँ भी हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा √7 2 गए तो √7 गुना √7, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2√2 बटा 1 है तो 1 देना भूल गए थे हम, सॉरी, 1 into 1, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, 1 into 1, देखिएगा इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 गुना 2, 2 को √2 का बदले क्या होगा, एगो √2 का बदले एगो 2 माइनस, इसमें भी 2 गुना 4, 4 गुना 2, इसमें भी वही हो जाएगा 4 गुना 2 माइनस, यहाँ प्लस होगा, सॉरी ये प्लस है ना, तो 2 गुना 4, 4 गुना 2, नीचे कुछ नहीं तो √7 को √7 से करेंगे तो क्या होगा √7 एगो 7, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में। तो देखिएगा ये क्या हो गया, इसको आप लोग नोट कर लिए कि नहीं, इसको तो दिखाई दे रहा, उतना भी खराब नहीं आ रहा, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8 में से 8 गया तो 0, इसका ऑप्शन 0 कैसे हो गया, ठीक है, देखिएगा मैंने कहीं गड़बड़ किया है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा घर में, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, 4 में से 2 गया तो ये 7 होगा ना। देखिएगा यहाँ मैंने क्या किया, मैं भी सखिया गया हूँ। देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बटा 7, ठीक है, बटा 2 दूना 4 और ये √2 गुना √2 2 को होगा सॉरी, तो 4 दूना 8, यहाँ भी 8 आएगा, नीचे 1 से भगा दे या नहीं दे वही होगा, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बटा 7 सॉरी, तो 7 के 7 से करेंगे तो 7 7 8 56, 56 में से 8 गया तो 56 में से 8 गया तो 7 8 56, 56 में से 8 गया तो 48, 48 बटा 7 गुना ये 7 8 56, 56 और 8, 56 और 8 हो गया 56 और 8 4 60 64, ऊपर में 7 होगा, नीचे में से ये चल जाएगा, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 7 में नीचे 64, ये कट गया, तो 8 6 48 8 8 64, 2 किया 6 2 चौक 8, 3/4, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4। कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया कि नहीं? मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अगर आप लोग मन से देखे होंगे तो जरूर समझ में आएगा, अगर सीखने की चाह है तो आप जरूर सीख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो भैया बिहारी है, हम तो हार मानने वाला नहीं रुकने वाला है, हम तो पढ़ाते रहेंगे। आप लोग को समझ में आया तो आप लोग को देखिएगा, नहीं समझ में आया तो जहां देखना है देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, बाय, लव यू।